अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है डायलिसिस। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये है कि जब किडनी कोई भी काम परफॉर्म ना कर रही हो, ठीक है, वो फेल हो चुकी हो, तो अब जिस्म से फालतू मादे भी तो निकालने लाजमी है। तो कोई ऐसा मसनूई तरीका है जो खून को साफ करता है, खून को फिल्टर करता है, तो वो जो मसनूई तरीका है उसे कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, द आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड आर कॉल्ड डायलिसिस। खून की मसनूई तरीके से सफाई, इसको कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, अब इसके दो मेथड हैं, एक पेरिटोनियल डायलिसिस है और दूसरा हीमोडायलिसिस है। पेरिटोनियल डायलिसिस, ये देखें, पेरिटोनियल फ्लूइड पंप्ड एट अ टाइम इन पेरिटोनियल कैविटी। एक है पेरिटोनियल फ्लूइड, उसको पेरिटोनियम कैविटी के साथ पंप कर दिया जाता है। ठीक है, अराउंड द गट, ये जो डाइजेस्टिव नाली है इसके इर्द गिर्द। ठीक है, यहाँ पे पेरिटोनियल फ्लूइड को पंप कर दिया जाता है पेरिटोनियम कैविटी में। दिस कैविटी इज लाइंड बाय पेरिटोनियम, और इस कैविटी में पेरिटोनियम लगी होती है। पेरिटोनियम एक्चुअली ये एक बहुत ही बारीक मेम्ब्रेन है। पेरिटोनियम कंटेन ब्लड वेसल्स, वो जो बारीक मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। when placed dialysis fluid when we placed dialysis fluid, जब हम उस पेरिटोनियम कैविटी में, ठीक है, डायलिसिस फ्लूइड डालते हैं इन द पेरिटोनियम कैविटी, देन वेस्ट मटेरियल फ्रॉम, तो जो वेस्ट मटेरियल होता है मूव्स फ्रॉम डायलिसिस, यानी कि वो जो वेस्ट मटेरियल है वो पेरिटोनियम से निकलकर डायलिसिस फ्लूइड में आ जाता है। when then waste material from peritoneum blood vessels moves toward the dialysis fluid, वो पेरिटोनियम की ब्लड वेसल से वेस्ट मटेरियल निकलकर जो हमने डायलिसिस फ्लूइड इंटर किया था वो वेस्ट मटेरियल उसके अंदर आ जाता है, विच इज ड्रेन्ड आउट, जिसको हम बाहर निकाल कर फेंक देती हैं। दिस मेथड कैन बी परफॉर्म्ड एट होम, ये मेथड हम घर में भी कर सकते हैं, एंड मस्ट बी डन एवरी डे, लेकिन इस मेथड को हमें रोजाना करना पड़ता है। या स्टूडेंट्स, इसका मेथड दोबारा सुने। ठीक है, पेरिटोनियल फ्लूइड पंप्ड इन टाइम इन पेरिटोनियम कैविटी अराउंड द गट। ठीक है, हमारी ये जो डाइजेस्टिव नाली है इसको गट कहते हैं, इसके साथ साथ जो खाली जगह होंगी उसे कहेंगे पेरिटोनियल कैविटी। उस पेरिटोनियल कैविटी में पेरिटोनियम लगी होती है। पेरिटोनियम एक्चुअली मेम्ब्रेन है। जब हम डायलिसिस फ्लूइड गट के इर्द गिर्द पेरिटोनियल कैविटी में इंटर करते हैं तो पेरिटोनियल कैविटी में ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, खून की नालियां होती हैं। जब ब्लड में, जब ब्लड के साथ साथ मेम्ब्रेन में डायलिसिस फ्लूइड मौजूद होता है तो जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड वेसल से डिफ्यूज करके डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है, और डायलिसिस फ्लूइड से फिर निकाल के हम उसको बाहर फेंक देते हैं। तो ये घर में भी किया जा सकता है, लेकिन ये है कि इसको करना रोजाना पड़ता है। तो अब हमारा टॉपिक है हीमोडायलिसिस। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पेरिटोनियल डायलिसिस स्टडी किया था, तो अब हमने हीमोडायलिसिस स्टडी करना है। इन दिस मेथड पेशेंट ब्लड इज पंप्ड थ्रू एन apparatus कॉल्ड डायलाइजर, यानी कि हीमोडायलिसिस में हम मरीज का खून जो है वो एक अपरेटस, एक मशीन से गुजारते हैं, और उस मशीन का नाम है डायलाइजर। ठीक है, डायलाइजर कंटेन लॉन्ग ट्यूब्स, डायलिसिस में बड़ी बड़ी नालियां होती हैं। ठीक है, इन दिस ट्यूब वॉल एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये जो ट्यूब्स है ना ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती हैं। ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ मॉलिक्यूल को गुजरने की परमिशन देती है और कुछ को परमिशन नहीं देती, उसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ब्लड फ्लोज इन ट्यूब्स, जो खून होता है वो ट्यूब्स में से गुजरता है, एंड डायलिसिस फ्लूइड मूव्स अराउंड द ट्यूब्स, और जो डायलिसिस फ्लूइड है
वो ट्यूब्स के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। ट्यूब्स के अंदर ब्लड होता है और ट्यूब्स के बाहर वो डायलिसिस फ्लूइड होता है, लेकिन जो ट्यूब्स की वॉल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती है। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव्स फ्रॉम ब्लड टू डायलिसिस फ्लूइड। जिस्म से फालतू पानी और फालतू वेस्ट मटेरियल वो ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड में मूव करता है। क्लीन्ड ब्लड रिटर्न बैक इनटू द बॉडी, लेकिन जो साफ खून होता है उसको दोबारा बॉडी के अंदर इंटर कर दिया जाता है। दिस कैन बी डन इन डायलिसिस सेंटर, और ये जो प्रोसेस है ये डायलिसिस सेंटर के यानी कि डायलिसिस सेंटर में किया जाता है, जो एक स्पेशलाइज्ड सेंटर होता है हॉस्पिटल में, ये सारा का सारा प्रोसेस उधर ही किया जाता है।